तो वहीं यूक्रेन में जनमत संग्रह पर बड़ी खबर आ रही है। यूक्रेन में जनमत संग्रह को लेकर अमेरिका की तरफ से रूस को बड़ी धमकी दी गई है। बाइडेन ने पुतिन को सीधी चेतावनी दी। व्हाइट हाउस की तरफ से कहा गया कि यूक्रेन पर कब्जा करने के प्रयासों को कभी मान्यता नहीं दी जाएगी और मॉस्को पर नए प्रतिबंध लगाए जाएंगे। तो कब्जे की कोशिश नाकाम होगी। अमेरिका की तरफ से सीधी चेतावनी रशिया को दी गई है और इतना ही नहीं, ये भी कहा गया कि मॉस्को पर नए प्रतिबंध लगाए जाएंगे। तो यूक्रेन में जनमत संग्रह पर बड़ी खबर। अमेरिका साफ और स्पष्ट शब्दों में समझा चुका है रूस को कि ऐसा करने पर हम यूक्रेन पर कब्जा नहीं करने देंगे। व्हाइट हाउस की सीधी धमकी, बाइडेन की पुतिन को चेतावनी, बाइडेन को विलय बर्दाश्त नहीं। अमेरिका की तरफ से एक बार फिर से पुतिन को धमकी मिली है। फिर से रूस पर बड़े प्रतिबंध लगाने की तैयारी की जा रही है। इस बार बाइडेन भड़के हैं। यूक्रेन में जनमत संग्रह को लेकर व्हाइट हाउस से पुतिन को दो टूक धमकी दी गई है। कहा गया है कि यूक्रेन पर कब्जा करने के प्रयासों को कभी मान्यता नहीं दी जाएगी और मॉस्को पर नए प्रतिबंध लगाए जाएंगे। व्हाइट हाउस की धमकी पुतिन के लिए मुश्किल का सबब बन जाएगी। सवाल यह है कि उनकी मंशा पूरी कैसे होगी, क्योंकि आजकल पुतिन के दिमाग में सिर्फ और सिर्फ यूक्रेन ही घूम रहा है। यूक्रेन पर कैसे भीषण हमला किया जाए, कैसे यूक्रेन के उन हिस्सों पर कब्जा किया जाए जो रूस के हिस्से में है, कैसे जनमत संग्रह के बाद इन हिस्सों का रूस में विलय किया जाए। पुतिन चाहते हैं कि 30 सितंबर को लुहांस्क, डोनेत्स्क, ज़पोरिज़िया और खेरसोन में हुए जनमत संग्रह के परिणामों की घोषणा के ऐलान के बाद यूक्रेन के इन हिस्सों का रूस में विलय कर देंगे। इसको लेकर उन्होंने प्लानिंग भी की है। खबर है कि पुतिन 30 सितंबर को संसद के संयुक्त सत्र में यह ऐलान कर सकते हैं। पुतिन चाहते हैं कि बिना युद्ध यूक्रेन का 15% हिस्सा उनके कब्जे में आ जाए, लेकिन व्हाइट हाउस से आई धमकी के बाद पुतिन की यह मंशा पूरी होती नहीं दिख रही है। अगर पुतिन ऐसा करते हैं तो उनको इसका बड़ा अंजाम भुगतने की धमकी दी गई है। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति ने भी संयुक्त राष्ट्र संघ से जनमत संग्रह को लेकर रूस को दंड देने की गुहार लगाई है। Дякував сьогодні президенту Ердогану за допомогу у звільненні наших людей з російського полону. Командири з Азовсталі, які перебувають в Туреччині, вже найближчим часом зможуть побачитись зі своїми рідними. यूक्रेन के 15% इलाके पर कब्जे की प्लानिंग करने वाले पुतिन के लिए एक मुश्किल वाली खबर है। अमेरिका ने एक बार फिर से यूक्रेन को 1.1 अरब डॉलर की सैन्य मदद देने का ऐलान किया है। अमेरिका की तरफ से ये मदद हथियारों की खरीद के लिए दी गई है। युद्ध में अमेरिकी हथियारों की बदौलत ही यूक्रेन की सेना रूस के वार पर भीषण पलटवार कर रही है, जिसका अंजाम ये रहता है कि पुतिन की सेना को या तो मौत मिलती है या फिर उल्टे पांव भागना पड़ रहा है। Були широке коло питань: політичні, фінансові, оборонні, енергетичні. В оборонній тематиці я підкреслив наше очікування системи протиракетної оборони від Німеччини. Дякую за готовність допомогти з ППО. Предметно обговорили й інші пункти. व्हाइट हाउस से कितनी भी धमकी मिल जाए, यूक्रेन की कितने भी सैन्य मदद मिल जाए, नाटो देश कितने ही प्रतिबंध क्यों न लगा ले, पुतिन को जो मन में आता है उसे जरूर करते हैं। अब वो जनमत संग्रह के जरिए यूक्रेन पर कब्जा करने की फिराक में है, लेकिन पुतिन के इस फैसले का बुरा इफेक्ट होगा। युद्ध और खतरनाक मोड़ पर पहुंच जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ रश्मि शर्मा। तो ये चुनाव नहीं आसा, बस इतना